क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ का असली रूप आखिर क्यों और कैसे बदल गया? कहां गया वो दिव्य नील पत्थर जिसे नील माधव कहा जाता था? बहुत पहले ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु नील माधव के रूप में पूजे जाते थे। उनका रूप नीले प्रकाश से दमकता था। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को जब इस दिव्य नील माधव की खबर मिली तो उन्होंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा कि वे जाने आखिर नील माधव कहां और कैसे पूजे जाते हैं। जंगलों में भटकते भटकते विद्यापति की मुलाकात हुई आदिवासी सरदार विश्ववसु से, जो गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। विश्ववसु ने शर्त रखी, गुफा का रास्ता कोई नहीं जान सकता, इसलिए उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी। लेकिन विद्यापति ने चुपके से रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए ताकि बारिश के बाद रास्ता पहचान सकें। और जब पट्टी हटी तो सामने था बाजार, चमकता हुआ नील माधव। विद्यापति ने यह बात राजा को बताई और राजा इंद्रद्युम्न विशाल सेना के साथ गर्व में भरकर भगवान को लेने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही राजा पहुंचे, नील माधव हमेशा के लिए गायब हो गए। भगवान को धोखा और घामंड पसंद नहीं आया। राजा रो पड़े और अन्न जल त्याग कर क्षमा मांगने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, अब मैं पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा, समुद्र तट पर लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक अद्भुत लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया और राजा समझ गए यही भगवान है। लेकिन उस दिव्य लकड़ी पर जैसे ही औजार चलते, वे टूटकर बिखर जाते। कोई भी खरोच तक नहीं डाल पाया। तभी एक बूढ़े शिल्पकार आए। वे स्वयं विश्वकर्मा थे। बोले, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर 21 दिनों तक दरवाजा नहीं खुलेगा। पहले 15 दिन तक अंदर से छेनी की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी गुंडीचा घबरा गईं। उन्हें लगा, कहीं वो बूढ़ा कारीगर अंदर मर तो नहीं गया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर शिल्पकार गायब थे और भगवान अधूरे रूप में विराजमान थे। राजा बहुत दुखी हुए, पर भगवान ने संकेत दिया, मैं इसी अधूरे रूप में रहकर भक्तों को दर्शन दूंगा। तभी से जगन्नाथ भगवान अपने प्यारे अधूरे रूप में पूजे जाते हैं और भक्तों का प्रेम हर पल बढ़ता जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट में लिखना मत भूलिए। जय जगन्नाथ।